हरे कृष्णा। सभी को जन्माष्टमी 2024 शुभकामनाएं। भगवान की विशेष कृपा है। भगवान ने हमें पुनः एक बार अवसर दिया उनके जन्मोत्सव को मनाने का। तो यही हम भगवान की महिमा चर्चा करते हैं, जिससे कि ये भजन हम उससे पहले भी गाए थे भगवान की महिमा के बारे में। थोड़ा सा और गाने का प्रयास करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। भगवान की यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्च सत्ता, सुप्रीमेसी को इस भजन के माध्यम से अच्छे तरीके से स्थापित किया है हमारे आचार्य। तो देखेंगे ये भजन किसने लिखा है, किसी को पता है? तुम्ही सर्व सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है प्रभु जी। जी, थैंक यू। तो आप लोग भी सिंग कर सकते हैं, म्यूट कर रखे रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आवाज आने जाने में टाइम लगता है। तो यू कैन ट्राई टू सिंग टुगेदर। सर्व सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारो इच्छाय विश्वे सृजन संहार। तुम्ही सर्व सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाय विश्वे सृजन संहार। तब इच्छा माता ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा माते विष्णु करे न पालन। तब इच्छा मात शिव करे न संहार, तब इच्छा माते माया सृजे कारागार। तब इच्छा माते जीवेर जन्मेर मरण, समृद्धि निपात दुख सुख संगठान। मीछे माया बद्ध जीवे आशा पाश फिरे, मीछे माया बद्ध जीव आशा पाश फिरे। तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे, तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे। तुम तो रक्षक आर पालक हमारा, तुम तो रक्षक आर पालक हमार, तुम तो रक्षक आर पालक हमारा। तुम्हारा शरण बिना आशा नहीं यार, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं। तुम तो तुम तो रक्षक और पालक हमारा, तुम तो रक्षक और पालक हमारा। तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यार, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यार। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया। तुम्हारा इच्छा है अति निर्भर करिया, तुम्हारा इच्छा है अति निर्भर करिया। भक्ति विनोद अति बिन किंचना, भक्ति विनोद अति फिर किंचना। तुम्हारा इच्छा है तारा जीवन मरण, तुम्हारा इच्छा ये तारा जीवन मर। तुम्ही सर्व सर्वेश्वरा ब्रजेंद्र कुमारा, तुम्ही सर्व सर्वेश ब्रजेंद्र कुमारा, तुम
तुम्हारा इच्छाय विश्वेश जन संहारा, तुम्हारा इच्छाय विश्वेश जन संहारा। तब इच्छा मत ब्रह्म करे न सृजना, तब इच्छा मत विष्णु करे न पालना, तब इच्छा मत शिव करे न संहारा, तब इच्छा मते माया सृजे कारागारा, तब इच्छा मते जीवे जीवन मराना, संबंधी ने पाते दुख सुख संगठाना, नीचे माया बद्ध जीवे आशा पास पीरे, तब इच्छा बिना किछु करीते न पारे, तुम्ही तो रक्षक और पालक हमारा, तुम्ही तो रक्षक और पालक हमारा, तुम्हारे चरण विना आशा नहीं हारा, तुम्हारे चरण विना आशा नहीं हारा, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छवि, तुम्हारा इच्छा है अच्छी निर्भर करिया, भक्ति विनोदे अति दिन किंचना, तुम्हारा इच्छा है तारा जीवन मराना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशधारणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी को जन्माष्टमी कृष्ण आविर्भाव प्राकट्य दिवस की शुभकामनाएं। निसंदेह ये प्रभुपाद जी की बड़ी अनुकंपा है कि आज हम कुछ उत्सवों का वास्तविक अर्थ समझ पा रहे हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। Although we are struggling to follow whatever prescribed or recommended by our founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, still we have a hope. हमें एक आशा है कि ठीक है। कहते हैं ना, किसी ने कहा कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। एटलीस्ट बाय द mercy of the previous acharyas and especially Srila Prabhupada and his associates and followers, we could understand the some impact, or you can say the exact role of Krishna in our life. We are trying to understand that bhakti is not the part of life, it is the heart of life actually, the purpose of life. अभी हमें लगता था कि स्वन में जुड़ने के पहले की ठीक है, भजन भक्ति भी करते रहना चाहिए, थोड़ा मंदिर भी जाते रहना चाहिए, थोड़ा कभी कभी उपवास कर लो, जन्माष्टमी रामनवमी उपवास भी कर सकते हैं, कभी कोई भजन कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, वो लगता था। तो एक जीवन का हिस्सा होना चाहिए, मन की शांति के लिए, सुख शांति के लिए, है ना?
पैसा आता रहे, लोगों को बताना भी पड़ता है, स्टेटस भी बना रहे। तो समाज में है, हिंदू हैं, तिलक तिलक विलक भी लगा लेते थे। लेकिन आज जो है, हम समझ पा रहे हैं भगवान की लीलाएं, भगवान समझने का प्रयास कर रहे हैं। कठिन है। एक ही गीता में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वम यो वेति तत्वतः त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, जिसने मेरे जन्म और कर्म को समझ पाया है, मेरी लीलाओं को, आविर्भाव प्राकट्य की लीलाएं, है ना, वापस से भगवत धाम जाने की लीलाएं, और संसार में उसके दौरान जो लीलाएं की हैं, जिनको समझ पाता है तत्वता सिद्धांत के साथ, वो क्या है, इस संसार में वापस नहीं आता। लीला केवल सुनने से नहीं, समझने से, क्योंकि जब समझेंगे तब उसका अनुसरण करेंगे, मनन करेंगे। श्रवण, मनन, निधिध्यासनम, कंटम्पलेट करते हैं उस, फिर उसका अनुशीलन करने का प्रयास करते हैं। तो अभी हमारा प्रसंग चल रहा था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से। तो अभी तक हम जो चर्चाएं की, वो फिर से एक बार अपने हमारे स्मृति पटल पर दोबारा आ जाएं। पुनः इसके लिए हम बार बार उसको, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कि वेदों की सत्यता, वेदों की प्रामाणिकता चर्चा की, फिर ब्रह्म परमात्मा और भगवान के बारे में चर्चा की, जो कि ब्रह्म परमात्मा भगवान का ही जो है अस्तित्व, भगवान के कारण ही उनका अस्तित्व है, भगवान का एक पक्ष है। फिर भगवान की सर्वोच्च सत्ता, परम सृष्टा, परम नियामक, परम भोक्ता, बार बार जानना पड़ेगा। भोक्तारम व्यग तपसा सर्वलोक महेश्वरम हृदय सर्वभूतानाम ज्ञातव्याम शांति रक्षति। भगवान सबके परम हितैषी हैं। तो कृष्ण हैज अ बेस्ट प्लान फॉर द डिवोटीज। तो लेट अस कंजाइन और एडजस्ट आवर प्लान विद द प्लान ऑफ कृष्ण, भगवान के आयोजन के साथ। और वो कैसे पता चलेगा? भगवान जो भक्ति के अनुकूल है वो कार्य हम स्वीकार करते जाएंगे, भक्ति के प्रतिकूल जो कार्य हम छोड़ते जाएंगे, तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे हमें रिवील होने लगेगा। और भक्त भगवान है, वह भक्तों के माध्यम से, कभी कभी बाहरी लोगों के माध्यम से, कभी कभी अंतर, है ना, गुरु के माध्यम से, कभी परम परमात्मा के माध्यम से हमें सही पथ पर लाने का प्रयास करते। कभी कभी गाड़ी ऑफ ट्रैक होती है, निस्संदेह, है ना, जाती रहती, फिर थोड़ी सी इधर चली जाती, फिर बाद में उसको ट्रैक पे लाना पड़ता है कि। लेकिन कि भगवान अनुकंपा करने के लिए हमें इतनी सारी व्यवस्थाएं दिए हैं। भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, पूर्ण धन, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण वैराग्य, संपूर्ण, तो सब भगवान की शक्तियों के बारे में चर्चा की हमने, कि तटस्थ, अंतरंगा, बहिरंगा शक्ति, भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया, है ना, वराहा पीड़म नटवरा करने कर्णिकारम। और कहाँ चर्चा किया था हमने? हाँ, ब्रह्म संगत वेणुकांतर विंद दलायताक्षम वरहावत समशितम बुद्ध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। है ना, चर्चा की है कृष्ण की संगनियों के बारे में, कृष्ण के रूप के बारे में, कृष्ण के धाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो शास्त्र से बोलते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द नेम ऑफ द कृष्णा एंड द पैराफर्नेलिया एंटरेज एनीथिंग कनेक्टेड टू कृष्ण। उसको बोलते हैं तदीय। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस सिद्धांत को समझना। और जन्माष्टमी भगवान का प्राकट उत्सव सारे भारत में, सारे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि वास्तव में भगवान कब प्रकट होते हैं हमारे हृदय में, कब प्रकट होते हैं भगवान हृदय में, बताएंगे? कोई बताना चाहता है भगवान कब प्रकट होते हैं? हरे कृष्णानंद राम प्रभु जी। जब गुरु का आगमन होता है और हम्म। फिर हृदय की शुद्धता होती है। हम्म। शून्यता श्रद्धया नित्यम। मैं शायद मिस नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली क्लिक नहीं कर रहा है श्लोक, भागवतम के प्रथम स्कंद में है, शून्यता श्रद्धया नित्यम
गृहणता स्वचेष्टता कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशिते हृदय। शून्यता श्रद्धया नित्यम, जब श्रवण करता है भगवत कथा का गुरु, जो आपने बताया प्रमाणिक गुरु के माध्यम से, प्रमाणिक गुरु के निर्देश से, उनके प्रतिनिधि के अध्ययन से, उनके द्वारा रिकमेंडेड जो ग्रंथों के माध्यम से शून्यता श्रवण करता है, श्रद्धया श्रद्धा के साथ। और कैसे करता है? ईयरली, जन्माष्टमी जन्माष्टमी नहीं करता, कि भगवत सप्ताह साल में एक बार नहीं करता, सत्यनारायण की कथा की तरह, है ना, वीकली नहीं करता। क्या करता है? शून्यता श्रद्धया नित्यम, डेली। और कैसे? एंडेवर, फोकस, अटेंटिवली। गृहता स्वचेष्टता, चेष्टा कर, जैसे हम भौतिक चीजों को पाने के लिए कितनी चेष्टा करते हैं, कितना एंडेवर करते हैं, नौकरी पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, कुछ भौतिक वस्तुओं को बात पाने के लिए हम वी आर सो मच एनग्रॉस्ड इन द कॉन्शियसनेस। वो चीज हमारे दिमाग में चलती रहती है। किसी के प्रमोशन का टाइम आ रहा है तो उसको चलता रहेगा दिमाग में 24/7, हाउ आई, कैसे मैं करूं, कैसे बॉस को प्रसन्न करूं, कैसे सबॉर्डिनेट्स को डील करूं, कैसे क्या करूं, कैसे क्या करना है, किसकी सेटिंग करूं, चलता है ना। कोई एग्जाम से लिया, उसके दिमाग में 24/7 चलेगा। कैसे मैं तैयारी करूं, किसका नोट्स लूं, किसकी हेल्प लूं, किसका मार्गदर्शन लूं, कौन सा सेंटर भरूं, बोले मनी थिंग्स, उससे रिलेटेड सारी चीजों पे वो 24/7 कंtemplation कर सकते हैं। स्वचेष्टता, चेष्टा, एंडेवर करेगा, तो क्या हुआ? काले न, समय से, न अति दीर्घे न, ज्यादा समय नहीं लगेगा, भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय में आ जाते हैं। इसके लिए सबसे सरल प्रोसेस है श्रवण और कीर्तन, है ना। बाकी ठीक है, डेकोरेशन, मनना, मटका पटकी फोड़ना, है ना, और डांस करना, कीर्तन करना, तो है ना, उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करना। हम कीर्तन करते हैं तो उसको भी ध्यान से, हम जप करते हैं तो भी इसको ध्यान से, और जो कथा जो जो चल रहा है, जो प्रसंग चल रहा है, उसको भी ध्यान से सुनने का प्रयास करना। तब भगवान जो है हृदय में विराजते हैं। शून्य और शून्यता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तनम हृदयंतस्तु अभद्राणी विधूनते सुहृत सताम। और जब भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं, जब हम कथा नियमित रूप से सुनते हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी ने, पूरे विश्व में मुझे लग रहा है प्रभुपाद जी ने ही एकमात्र जो ऐसी संस्था है, मुझे और फिर ज्यादा डिटेल में आइडिया नहीं और संप्रदायों का और संस्थानों का, बट मुझे नहीं लग रहा कि इतना नियमित रूप से कहीं पर भी इतना ज्यादा जप के लिए और श्रवण और कीर्तन जो है भगवत कथा के लिए इतना ज्यादा जोर दिया जाता है। सुबह भागवतम, शाम को भगवत गीता, विशेष कक्षाएं, विशेष रूप से अटेंड जप के लिए, है ना, कंपलसरी मॉर्निंग प्रोग्राम जो है। तो इसीलिए जो है हम देखते हैं कि परिवर्तन जो है ज्यादा है कौन के अनुयायियों में। तो नहीं हो रहा तो हमारी गलती है, हमारी कमी है, मगर प्रक्रिया जो है प्रभुपाद जी ने रिकमेंड की है, जो बहुत ही विशेष है। ठीक है, तो इसलिए प्रयास करना है नियमित रूप से, नित्यम भागवत सेवया, भागवत की सेवा मतलब भक्तों की, ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत की नियमित रूप से सेवा करनी है। व्यक्ति भागवत हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो ग्रंथ भागवत तो है ही, और व्यक्ति भागवत की सेवा भी व्यक्ति भागवत की वाणी का अनुशीलन करने से, पालन करने से होती है। और वो हम कहीं भी कर सकते हैं, जंगल में भी, ग्रहे था को बने था को सदा हरि बोले डाक, कहीं भी रहे, घर में रहे, बाहर रहे, अवसर मिल जाए तो मंदिरों में आए, जन्माष्टमी सेलिब्रेशन करें, नहीं तो घरों में करें, अपने आसपास और लोगों को प्रेरित करें। सबसे आसान तरीका है भगवान की कृपा प्राप्त करने का, वो है प्रामाणिकता से आचार और प्रामाणिकता से प्रचार। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पूर्व ही भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज वही बता रहे थे कि इफ वी वांट टू बिकम रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड देन वी नीड टू प्रीच, प्रचार करना चाहिए, प्राणाचार से हेतु प्रचार। प्रभुपाद ने जो किया जिस प्रकार से, कल नंदोत्सव है, उस पर हम करेंगे चर्चा। प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस है और भगवान जिस प्रकार से नंद महाराज के यहाँ गए, नंद की आनंद भयो, ये कन्हैया लाल की, कलम भजन,
भी गाने का प्रयास करेंगे। तो भगवान के सौंदर्य की तो चर्चा हो गई, और हमने जैसे भी आपको सबको पता भी है कि हमेशा जो दर्शन है जो भगवान के, वो चरणों से प्रारंभ करना चाहिए। कुंती महारानी जरूर कमर से, उनके नाभि से प्रारंभ कर रही हैं। वरिष्ठ हैं, उनकी माता के तुल्य हैं, इसलिए बाकी उनको पता है भगवान की स्थिति। तो हमें रिकमेंडेड किया गया कि किस प्रकार से, और जो है आज उत्सव कैसे मनाना है, उसके लिए तो आप सब लोग जानते ही हैं, वर्षों से मनाते आ रहे हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने जिस प्रक्रिया पे सबसे ज्यादा जोर दिया है वो है श्रवण और कीर्तन, द बिगेस्ट सर्विस। और दैट इज टू कॉन्शियसली, ये प्रयास करना है। हम हर साल उत्सव कर रहे हैं, हर साल जब भी कर लेते हैं, कभी कभी काउंटिंग कर लेते हैं, 64 माला की काउंटिंग हो जाती है, कभी ज्यादा भी हो जाती है, कभी 32 होती है, कि जो भी होती है, जितनी माला करते हैं लगभग उससे सब ज्यादा करने का प्रयास, उतनी काउंटिंग करते हैं। बट फिर भी उन्नति का बहुत बड़ा जो हमारे जीवन में कारण है वो है कॉन्शियस इंडेवर, चेष्टा के साथ, चेष्टता। तीव्रेण भक्ति योगे ना यजेता पुरुषरम पुरुषा परम, तीव्रता के साथ। तो तीव्रता क्या, दौड़ के, बस में बैठ के, सुपर फास्ट ट्रेन में बैठ के, फ्लाइट में बैठ के, कैसे तीव्रता? तीव्रता मतलब इंटेंसिटी होना चाहिए उसकी, है ना। एब्जॉर्प्शन के साथ कीर्तन, जप, या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चैंट वाइल चैंट, डांस वाइल डांस, नो नीड टू वरी दैट अदर पीपल आर वॉचिंग और नॉट, कैमरा चालू है कि नहीं है। ठीक है, प्रयास करना चाहिए निस्संदेह, चूंकि हम बद्ध जीव हैं, हम चाहते हैं लोगों का अटेंशन, कृष्ण के अटेंशन से ज्यादा हम लोगों का अटेंशन चाहते हैं, है कि नहीं। महाराज एक बार बोले कि लोग आते हैं मंदिर में, आते हैं तो, प्रभुपाद जी का एक पास टाइम है, एक बार चर्चा कर रहे थे। प्रभुपाद टोल्ड इन वेस्टर्न वर्ल्ड एवरीवेयर दे हैव अटैच्ड दैट बात, and they are too much focusing now in India also. So whether, unfortunately, they are not attached to Krishna, they are attached to let bath, है ना। उनको अटैच लेट बात चाहिए, लेट बात से अटैचमेंट चाहिए हो रहा है, कृष्ण से अटैचमेंट नहीं हो रहा है ना। तो देखना चाहिए हमारा भौतिक वस्तुओं से, है ना। एक बहुत पहले जब आजादी की 50वीं वर्षगांठ थी, तब एक किसी व्यक्ति ने एक गीत लिखा था, अर्ध शताब्दी स्वतंत्रता का हमने दीप जलाया है, हमने दीप जलाया है, सोचें समझें दिल को टटोलें, क्या खोया क्या पाया है। तो इसी प्रकार हम अपने आप का अवलोकन कर सकते हैं कि हम सब ने तो मिलके भाई कृष्ण जन्मोत्सव मनाया है ना। हर साल भी मना रहे हैं, हर साल कार्तिक मना रहे हैं। सोचें समझें दिल को टटोलें, क्या खोया क्या पाया, साल भर में क्या अचीव किया, और क्या खो तो नहीं दिया। क्या मैंने जिस तीव्रता से मैं, जिस उससे मैं भजन भक्ति करती थी, जो मैं भगवान की वैष्णव की सेवा करती थी, वो कम तो नहीं हो गई, कि यहाँ पर आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं। जो श्रवण कीर्तन में जो रुचि थी, जो दर्शन में जो थी, क्योंकि शुरू शुरू में जो है वो जोश दिखाते हैं लोग, उसको जोश, लेकिन वो लाइक अनारदाने की तरह है। हम्म, वह हो गया। बट यू नीड कंसिस्टेंसी, नित्यम, रेगुलरिटी, पंचुअलिटी, डिसिप्लिन। तो आज के दिन हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान कृपा करिए, मैं तो योग्य नहीं हूं, मैं तो अनर्थों से पूर्ण हूं, लेकिन जो भी है आपकी सेवा में लगाना है, आप कृपा करिए, शुद्ध करिए, मेरी चेतना को शुद्ध करिए। और भगवान तभी प्रकट होते हैं जब शुद्ध सत्व में स्थापित होते हैं। वसुदेव शुद्ध सत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं वसुदेव के माध्यम से। तो जब तक व्यक्ति सतोगुण में स्थित नहीं होता, तो वास्तव में कृष्ण भावना में स्थापित होना अपने आप को बहुत कठिन है। हम सबके अंदर, मतलब मेरे अंदर तो है ही, एटलीस्ट आपका नहीं बोल सकता, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर गुण जो है वो टर्बुलेंस कर देते हैं, है ना। कभी तमोगुण भावी हो जाता है, कभी रजोगुण, कभी कभी थोड़ा बहुत टच करता है, कभी सत्वगुण हो जाता हो। तो जब तक सत्वगुण में नहीं आएंगे, इसीलिए सत्वगुण का प्राप्त करने के लिए
पूर्ण प्रयास करना चाहिए। जो भी प्रक्रियाएं जो भी अनुमोदित हैं शास्त्र के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, उनको करना चाहिए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, जैसी भी स्थिति बने। और इसके पश्चात भगवान के नाम का श्रद्धा पूर्वक जप। मॉर्निंग प्रोग्राम जितना पक्का होता है उतना भक्ति पक्का होता जाता है। भक्ति में हम खुद ही देखते हैं, जैसे हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम कम होता है, हम कमिटमेंट ले सकते हैं आज के प्रयास करेंगे, भगवान आप कृपा करिए कि अगले जन्माष्टमी तक हम कोई मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं करेंगे। हाँ, जब तक बहुत कुछ भगवान न करे, कोई बहुत सीरियस मैटर हो, बहुत हेल्थ बहुत डाउन हो, या उसके बाद भी आइडियली तो, लेकिन बहुत सारे भक्त तो कहते हैं। इस ग्रेस चेता मित्तर प्रभु हैं और दिल्ली में, आपने सुना होगा, शायद 40 साल से ज्यादा हो गया उनको ऊपर, कभी उन्होंने मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं किया। अभी भी कभी वो स्ट्रेचर पे आते हैं, अभी बीच में स्थिति बहुत खराब हो गई थी, दैट मच कन्विक्शन दे है। तो हर उत्सव में हमें कुछ कमिटमेंट लेना चाहिए, बार बार मैं बोलता हूँ, और कमिटमेंट पालन करने का कमिटमेंट भी लेना चाहिए कि मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा, आचार का, प्रचार का, वैष्णव सेवा का, जो भी हम कर सकते हैं, साधना भजन का। नॉट ओनली फॉर वन डे, वाई फॉर वन डे? आज जन्माष्टमी में क्यों? आज बहुत प्रचार करूंगी, आज बहुत जप करूंगी, आज ध्यान से सुनूंगी, आज ध्यान से कथा करूंगा, सबको ध्यान से करूंगा, लेकिन आज ही क्यों? भगवान तो कभी भी प्रकट हो सकते हैं। जिस दिन भगवान हम उस थ्रेशोल्ड पीक उसको अचीव कर लिया, देन कृष्णा विल ऑलरेडी भगवान के रूप में तो प्रकट हुए हैं। कली काले नाम रूप कृष्णावतार। वैसे तो भगवान हर जन्म हर युग में प्रकट हो रहे हैं, जैसे हमने चर्चा की, लेकिन विशेष तौर से नाम रूप में प्रकट हुए हैं। तो हम ये कमिटमेंट लें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, लेट्स प्रे फॉर ईच अदर, कि हम जो है भगवान की जो महिमा को, जो भगवान होली नेम होली फेम जो है भगवान का, उसको, उसके महत्व को समझ पाए, है ना, और दूसरों को समझा पाए। दैट शुड बी अवर कमिटमेंट। तो भगवान के धाम का वर्णन जो है हम कल करेंगे। श्लोक बस एक पढ़ लेते हैं, उसका वर्णन जो है ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बताया। चिंतामणिशुकल चिंतामणिश्चपकरश्चुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु शुरभि अभिपालयन्तम् लक्ष्मी लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इतना वैभवपूर्ण है आध्यात्मिक जगत, लेकिन भगवान कृपा करने के लिए यहाँ पधारे, वैष्णव भक्तों पर कृपा करने के लिए। अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों पर कृपा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्णचंद्र भी पधारे, भगवान रामचंद्र भी पधारे हम सब पर कृपा करने के लिए। तो अलग अलग रसों में भगवान की सेवा होती है, शांत दास से साक्ष्य वात्सल्य और माधुर्य। चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें अनुमोदित किया, हम दास से भाव में भगवान की सेवा करते हैं। बाद में जो भगवान जिस स्थिति में चाहते हैं भगवत धाम में, उस स्थिति में सेवा लें। तो अभी समय कम है, अभी 7 बजे से क्लास है भक्ति धीर दामोदर महाराज की, तो हम यहाँ विराम देंगे। किसी एक का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है तो बोल सकते हैं। हम एक बार पुनः एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, कमिटमेंट करें, अपने आप को तैयार करें, और केवल वर्ष आज के दिन ही नहीं, सारा वर्ष जो है जितने भी अनुष्ठान आते हैं उनको पूर्ण करने की शक्ति की भगवान से याचना करें, और दूसरों के लिए भी सहयोग करें भगवान की तरफ आने की अग्रसर। ये भगवान के लिए प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। बोले ना भगवान गीता में, ना च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रिय कृतम। भगवान का प्रिय, जो कौन कौन भगवान का प्रिय होना चाहता है? बस तो ठीक है, भगवान जो चाहते हैं उनको तो बना ही लो। बाकी तो बोलेंगे हम तो ऑलरेडी प्रिय हैं, हमारे बहुत सारे प्रिय हैं, है ना। तो यदि हम वास्तव में भगवान के प्रिय होना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है भगवान के नाम का प्रचार प्रसार, लेकिन उसके लिए स्वयं भी करना पड़ेगा। हम खुद ही खास रहे हैं, हाँ, ये दवाई लो मैडम ठीक हो जाए, तो फिर मुश्किल है। हाँ हम, लेकिन पहले हम सीरियसली दवाई ले रहे हैं, साथ साथ में फिर हम बोल सकते हैं या सर अब प्रभु जी मैडम हरिनाम करिए, बहुत लाभ। अल्टीमेटली इजीएस्ट वे, और उत्सव के माध्यम से हम ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप प्रयास करिए अपने आसपास जो मंदिर हैं, सेंटर्स हैं, जहां पर भी जन्माष्टमी हो रही है, इस्कॉन का मंदिर नहीं है तो भी आपके आसपास जो और मंदिर हैं, कृष्ण मंदिर, राम मंदिर, वहां जन्माष्टमी मना सकते हैं। वहां पुजारी को कन्विंस कर लीजिए, उसको को थोड़ा उपहार दीजिए, उसको मिठाई खिलाइए,
उसको बताइए कि हम ऐसे करें जन्माष्टमी, क्यों ना करें पंडित जी, ऐसा किया जाए। और जरूरी नहीं है कि वो पहली बार में मान जाए, जरूरी नहीं है कि पहली बार में सारी बात मान जाए, कुछ तो मानेगा। वो अपना कुछ वेद मंत्रोच्चार उसने जो पढ़ा है वो भी बोलेगा, लेकिन कुछ प्रक्रिया तो हम प्रयास करें कि आज इस साल हम अपने आसपास के मंदिर में या जहाँ पे भी यदि हम इस्कॉन मंदिर नहीं जा पाए, तो कुछ जो है जो प्रमाणित पद्धति से इस प्रकार से करें कि चलो भैया कीर्तन होना चाहिए, जबर बड़ो हरिनाम होना चाहिए, या भगवान का ऐसा अभिषेक होना चाहिए। अगली अगली बार फिर हम प्रयास कर सकते हैं किसी उसी पंडित से कोई जो नया करके कि और अच्छे से और धीरे धीरे हम अलग अलग जगह इस्कॉन मंदिर बनाने की बजाय क्यों ना सारे मंदिरों को इस्कॉन मंदिर बना दिया जाए। ये लगभग पूरा थोड़ा प्रयास किया जाए, मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं भविष्य, भगवान ने कुछ चाहा भविष्य में कुछ हम सबके माध्यम से प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो लेट्स प्रे फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और सारे संसार के लिए प्रार्थना करें कि भगवान के चरणों में आ जाएं, क्योंकि इसके अलावा कोई सार नहीं। हरि नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। सभी का। और कुछ लोग नए भी ज्वाइन किए हैं, शायद कुछ बहुत समय बाद ज्वाइन किए हैं। कुछ हमारे होस्ट होते थे, अभी गेस्ट हो गए, गेस्ट की तरह आ रहे हैं अभी कुछ कुछ लोग, लेकिन ठीक है। एनीवे, आप लोग सब आए आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, संग प्रदान करने के लिए। आशीष प्रभु जी उड़ीसा से हैं, अंत अर्चना अंतरंगा माता जी हैं, ज्योतिर्मय माता जी हैं, एक प्रियंका जी हैं। तो ये सब हमारे, और तो बाकी सब रेगुलर हैं ये लोग भी। तो अच्छा है, आप लोग नियमित रूप से आते रहिए। किसी का कोई क्वेश्चन पॉइंट कमेंट है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज लीव। आप ज्यादा से ज्यादा जप करिए और तैयारियां करिए भगवान के जन्मोत्सव की।